नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक मेरा मिर्ची का खेत है और लगभग 5 एकड़ का खेत है। और यहाँ पे आज मैंने फसल का एक डिवाइस लगाया है। तो ये क्या होता है, ये कैसा काम करता है और ये डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी फसल के जो सर आए हुए हैं फसल की तरफ से सिस्टम लगाने के लिए, तो ये आपको पूरी जानकारी देंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद उदित जी। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं संजय पाठक हूं और मैं फसल कंपनी से हूं जी। और हम लोगों ने आज उदित जी के यहाँ पे फसल डिवाइस लगाया है। उदित जी काफ़ी टाइम से खेती कर रहे हैं, लेकिन वो मिर्ची की खेती पहली बार कर रहे थे, तो उन्होंने ये डिवाइस देखा वीडियो से और फिर हमको फ़ोन किया और हमको बताया कि ये कैसे काम करता है और इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर इन्होंने अपने इस खेत में अपना ये फसल डिवाइस लगाया है। तो मैं थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फसल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है या सिस्टम है जो आपको कैसे सटीक खेती करनी है उसके बारे में बताता है। बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर सेंसर लगा हुआ है जो कि विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड बताता है। साथ में रेन गॉज लगा है जो कि बताता है कितनी इंटेंसिटी से बारिश आपके उसमें आने वाली है और कब आने वाली है। बीच में अगर आप आएंगे, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, तो बीच में एक आपको सीपीयू जैसा सिस्टम दिखेगा जिसके ऊपर ये एक लक्स सिस्टम लगा रहता है जो कि आपको बताता है कितनी इंटेंसिटी से लाइट आपके पेड़ों पे जा रही है। साथ में एक लीफ वेटनेस का सेंसर है जो कि पत्तों में कितनी आर्द्रता है वो बताता है। फिर जो कि ये बताता है कि आपके कैनोपी का कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर है। इसके अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे 3 सेंसर लगे रहते हैं जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। साथ में एक सॉइल टेम्परेचर का, ये प्राइमरी सेंसर है, ये सेकेंडरी है, और ये सॉइल टेम्परेचर जिसमें हमने टेप लगाया ये प्राइमरी सेंसर है, जिसमें टेप नहीं लगाया ये सेकेंडरी सेंसर है। दोनों में अंतर ये रहता है, हम जो प्राइमरी वाला सिस्टम सेंसर लगाते हैं वो हम 6 इंच पे लगाते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो पौधे में सफ़ेद जो जड़ होती है मिर्ची में वो 5 से 6 इंच तक रहती है जी। बाकी जो सेकेंडरी, जिसको हम सपोर्टिंग रूट जोन कहते हैं, वो अगर देखेंगे तो वो 1 से 1.5 इंच तक पाई जाती है, 1.5 फीट तक पाई जाती है। तो ये सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है, ये सिस्टम डिफरेंट पैरामीटर पे डाटा लेता है और ये डाटा आपको एक ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम ऐप के थ्रू आपको ये बताता है जैसे कि कब बीमारी आपके खेत में आने वाली है, उसके लिए क्या टेक्निकल आपको डालना है। साथ में ये भी बताता है कौन सी डिजीज आने वाली है। और ये काम ऐसे करता है, ये उस डिजीज और पेस्ट का फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन देखता है। मतलब ये जो भी डिजीज या पेस्ट के लिए वो वातावरण अनुकूल बन रहा होगा, ये उस अनुकूल वातावरण को बताता है कि ये उसके लिए अनुकूल बन रहा है और आप इसके लिए ये स्प्रे लीजिए जी। साथ में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो वहां पे जो रेन गॉज लगा है वो आपको पूरा ये बताता है कि कब आपके खेत में बारिश होने वाली है। ये पूरा सिस्टम माइक्रो सिस्टम पे काम करता है, मतलब आपके खेत के अनुसार काम करेगा। मीन्स 2 तरीके के होते हैं, एक माइक्रो सिस्टम, एक मैक्रो। माइक्रो में आता है कि फार्म लेवल पे काम कैसे करना है, और जो मैक्रो लेवल होता है वो बड़े लेवल पे। तो हम फार्म स्पेसिफिक डाटा आपको इस ऐप के थ्रू देते हैं जी। उदित जी, और कुछ अगर आप जानकारी लेना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये जैसे कि कैसे पता चलेगा कि कौन से सिस्टम पे पता चलेगा कि आपको ये सारी डिशेस आने वाली है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने उदित जी। ये अपना क्या करते हैं ना, सारा सिस्टम आपको ऐप के थ्रू पता चलता है। हमारी एक फसल करके एक ऐप आती है जिसको आप फोन में अपना इंस्टॉल करते हैं, और उस इंस्टॉलेशन करने के बाद आप जब उसको क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फोन में ऐप के थ्रू दिखाई देती है। अच्छा सर, ये जैसे किसान, बहुत से किसान पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो बहुत से रहते भी है, ठीक है, तो ये सब चला सकते हैं, सबके लिए इजी रहता है? ये सभी के लिए रहता है। ये डिफरेंट लैंग्वेज में आता है, ये हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, गुजराती, ये सभी लैंग्वेज में रहता है। और साथ में ना हमारी टेक्निकल टीम आपको बार बार आके बताती है, समझाती है। जो भी जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी रहती है वो हमारी टेक्निकल टीम आपको बताती है। अच्छा, तो सर जैसे कि जो डिसीज आप बता रहे हो, वो जैसे कि ये बीमारी इसमें आने वाली है जैसे पत्ती पे, तो ये कैसे पता चलेगा? सर यही मैंने बताया, ये जो बीएमई सेंसर लगा रहता है जी, ये क्या करता है, जिसको हम कैनोपी टेम्परेचर, कैनोपी ह्यूमिडिटी और कैनोपी प्रेशर नापता है। मतलब ये वो चीज देखता है कि कैसे वो डिजीज और पेस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन बन रही है, तो उसके हिसाब से ये रीड करता है और आपको तुरंत अलर्ट देता है कि सर ये इसके लिए लो, मीडियम और हाई रिस्क हो रहा है इस डिजीज और पेस्ट के लिए। अच्छा। इसमें 3 तरीके से आता है, एक लो आता है, एक मीडियम आता है, एक हाई आता है जी। तो लो मतलब हमको अपने खेत में जाके घूम के देखना पड़ेगा। जब भी मीडियम और हाई रिस्क आता है तो आपको खेत में जाके वो टेक्निकल जो हमने बताया उसको छिड़काव करना पड़ेगा।
अच्छा, ये टेक्निकल इसमें बता देगा कि आप ये टेक्निकल यूज करो, ये दवाई डालनी है। अच्छा। और इससे ये रोकथाम के लिए आपको ये करना है। अच्छा ठीक है सर, जैसे कि आपने जो रूट वाली जो सेंसर लगाई है जी, इसका मेन क्या काम है? सर वही मैंने बताया, जैसे कि क्या होता है अभी तो आप जैसे आप अभी खेती कर रहे थे तो आप अंदाजन के हिसाब से कि कितना पानी देना है आप उसके हिसाब से आप पानी देते थे जी। लेकिन जब ये सेंसर लगता है तो ये सेंसर सीबी में कैलकुलेट करता है, सेंटीबार में, ये कितना पानी और मॉइस्चर आपको पेड़ में मेंटेन करना है, जितनी उस पेड़ की आवश्यकता है उसके हिसाब से आपको बताता है। अच्छा, उसमें ये जैसे ये जिस जगह पे मैंने ये चिल्ली लगाई है ना, तो ये मतलब उसके अकॉर्डिंग बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये उस मतलब क्योंकि हमने जड़ के पास लगाया है, उस पौधे के अकॉर्डिंग बताएगा। तो पौधे को जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसमें कितना पानी मेंटेन है वो आपको डाटा देगा सर। अच्छा। तो उसके हिसाब से आप पूरा मैनेज करेंगे। तभी हम 2 सेंसर लगाते हैं, एक ऊपर की तरफ जिसको हम व्हाइट रूट कहते हैं, एक नीचे की तरफ जहाँ सपोर्टिंग रूट होता है। तो हम उतना ही पानी मेंटेन करने को बोलते हैं जितना उस प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, ये तो क्या रहेगा सर कि लोगों जिसके यहाँ पानी की कमी है वो उसके लिए भी सही रहेगा। ये एक और फायदा इससे ये रहता है, कभी कभी देखिए सर आप ज्यादा पानी देते हैं तो आपका जो भी न्यूट्रेंट होता है, जो कि एनपीके हो, मैग्नीशियम हो, बोरोन हो, जो भी आप फर्टिगेशन दे रहे हैं, ज्यादा पानी देने से क्या होता है वो भी बह जाता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, पूरा जमीन नीचे चले नीचे की तरफ चले जाएगा तो वो रूट ले नहीं पाता है, तो वो भी आपका लॉस है, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग हम उस कंडीशन तक आने नहीं देते हैं ताकि आपका वो न्यूट्रेंट लॉस हो और प्लांट को मैक्सिमम ग्रोथ मिले और मैक्सिमम वो न्यूट्रेंट का ऑब्जर्व करे। ये सिस्टम उसके लिए रहता है। अच्छा, तो सर काफ़ी अच्छा ये सिस्टम लगा है, अब फर्स्ट बार यूज़ कर रहे हैं। जी जी। अब देखते हैं इसका कितना यूजफुल है। डेफिनेटली सर आपने भरोसा किया और मुझे लगता है ये आपके भरोसे पे खरा उतरेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं और मुझे लगता है जब आप इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे आप बहुत चीज़ों में बचत करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें बचत होगी आपकी इरिगेशन में, जो आप इरिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, आप एक अनुमान के हिसाब से इरिगेशन करते हैं, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा मेरे को पर प्लांट कितना मॉइस्चर मेंटेन करना है तो आप उतने हिसाब से पानी देंगे। साथ में अभी आप क्या है, जब खेत में जाते हैं आपको माइट दिखती है, एफिड दिखता है या थ्रिप्स दिखता है तो आप स्प्रे लेते हैं, लेकिन वो स्प्रे अगर पहले अगर ले लिया जाए प्रिवेंटिव तौर पे। अच्छा, ये कितने पहले बता सर, ये दिन पे नहीं होता, वही मैंने बोला, ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन पे पूरा काम करता है। ये नहीं बताएगा कि 7 दिन पहले है 14, क्योंकि ये उस क्लाइमेट को देख रहा है जिसमें वो डिजीज और पेस्ट पनपेगा, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये प्राइमरी स्टेज पे बता देगा। हाँ, मतलब आपको प्राइमरी नहीं सर, ये आने से पहले बताएगा। अच्छा, आने से पहले ही। प्राइमरी स्टेज तो वो होती है जब आ गया और आपको दिख रहा है, क्योंकि फिर लगाने का फायदा नहीं है। ये उस स्टेज में बताता है जब वो आया नहीं होता है। अच्छा। जो उसके लिए फेवरेबल बन रही होती है आने के लिए, तो आप उससे पहले अगर प्रिवेंटिव स्प्रे लेंगे तो मान लीजिए अगर आप मिर्ची में 10 से 15 स्प्रे लेते हैं तो आप मान के चलिएगा आप कटौती करेंगे 5 से 7 स्प्रे की मिनिमम, तो ये फायदा उससे मिल जाएगा आपको। अच्छा सर, ये कौन कौन सी फसल के लिए रखता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये सर अभी हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ही काम कर रहे हैं, जैसे मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया। अभी हम उस क्रॉप में करते हैं। अगर फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो हम लोग अभी अमरूद पे कर रहे हैं, बनाना पे कर रहे हैं, अंगूर पे कर रहे हैं, अनार पे कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इस क्रॉप पे काम किया है। अच्छा, इसका एरिया कितना है, कितने एरिया पे कवर करता है सर? सर, ये एक डिवाइस 5 से 7 एकड़ का एरिया कवर करता है। मिट्टी समान होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन हमारा मिट्टी का ही सारा काम है जी। अगर मैं इसका थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं तो मिट्टी क्या होता है, अगर सर देखेंगे अगर मिट्टी बदलेगी तो हमारा ये सेंसर भी बदलेगा। क्योंकि मान लीजिए सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में पानी जल्दी नीचे जाएगा, बिल्कुल, और अगर हैवी सॉइल है तो पानी हल्के हल्के नीचे जाएगा। तो जहां पे मिट्टी बदलेगी वहां पे सेंसर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, वरना ये 5 से 8 एकड़ का एरिया कवर करता है। चलो, तो सर काफ़ी अच्छा लगा। ये सेंसर को अब यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं भी मेरे व्यूअर्स को बताऊंगा कि कितना यूजफुल है ये। बिल्कुल उदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा एक बार आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, हमारी टीम से लिंक करिए, कहीं भी कोई परेशानी आए उसको आप पूछिए, और आगे हम जल्दी मिलेंगे और आपसे फिर हम आपसे जानकारी लेंगे कि ये डिवाइस कैसे आपको हेल्पफुल रहा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।